अच्छा, किसी ने बम फोड़ दिया, ये भी नहीं जा रहा भाई, परंपरा ये हमारे टाइम का चलता आ रहा है। किसी ने बम फोड़ दिया, फिर वो पकड़ा जाता है तो भाई साहब निकाला जाता है वो बच्चा स्कूल से। और कुछ बच्चे ऐसे इतने समझदार, इतने स्मार्ट होते हैं, पता ही नहीं चलता किसने फोड़ दिया। बाल वॉशरूम में फोड़ा होगा क्या प्रिंस? यस मैम। ये देखो, ये वही चलती आ रही है चीज। हमारे स्कूल में हुआ मैम, हमारे में हुआ था मैम तो कैमरे आजादी के चेक हो गए थे। काफी टाइम से चल रहा है। अरे मैं तो अपने टाइम की बात कर रही हूँ, 2013-14 की। चलो मैम ठीक। टीचर की कुर्सी के नीचे फोड़ देते हैं। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज हाइड्रोकार्बन एक इसलिए भी रीजन है कराने का, क्योंकि कल बच्चे बूट कैंप जा रहे हैं हिमाचल वाले, धर्मशाला। भाई बहुत भयंकर वेदर हो रखा है यार, अपना लेके जाना स्वेटर जैकेट वगैरह। ठीक है, तो उनको जो है वहां पे नया पढ़ाया जाएगा, तो अभी मैं नया नहीं पढ़ा सकती थी, है ना, तो फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाते दो दो चीजें देखकर। तो इसीलिए आज हम हाइड्रोकार्बन की प्रैक्टिस करेंगे, और ट्राई करूंगी कि कॉन्सेप्ट समझा पाऊं आप लोगों को और आपको समझ में आए। देन कल फिर सिर्फ दिल्ली वाले ही होंगे क्लास में, सिर्फ 8-9 बच्चे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं फिर पढ़ना। करें, चलो। तो पहला क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ, सारे बच्चे अपनी रफ नोटबुक निकालेंगे, जिसको आता है नहीं आता है, लेकिन ट्राई सारे जरूर करेंगे, क्योंकि अभी तक आप काफी कुछ मैंने पढ़ा दिया ऑर्गेनिक में, तो उनका भी यूज होगा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो आपको क्या करना है, ट्राई तो जरूर करना। तो सभी फेयर नहीं, रफ नोटबुक लेके बैठो। पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, देखो एक बार। यहाँ पे एल्कीन दे रखी है आपको, और यहाँ पे डाला हुआ है BD3 टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और फिर यहाँ पे डाला हुआ है H2OH नेगेटिव। तो ये कहने को तो आपका अल्कोहल फिनोल में भी मैंने करवाया है, राइट, लेकिन ये सेम रिएक्शन हाइड्रोकार्बन में भी आती है। और ये मैंने तुम्हारे टेस्ट से ही उठाया, जो भी चैप्टर टेस्ट हुआ है तुम्हारा 21 सितंबर को, ये वाला क्वेश्चन मैंने वहां से लिया है। तो एक बार ट्राई करो, जिसका हो रहा है देखो, याद करो कैसे करवाया था मैंने ये क्वेश्चन। अरे क्या बात, 9 बच्चे हाथ खड़े कर दिए, वेरी गुड। कौन बताएगा? धनंजय तुम बताओ। मैम बी ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड बोला है क्या धनंजय तुमने? यस मैम। सेकंड आ रहा है क्या? वेरी गुड। देखो, यस मैम। आपको याद है तुम लोगों को मैंने क्या बताया था, कि यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड H और OH आएगा। एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है, OH कहाँ से आता है? यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आता है। और यहाँ पे H कहाँ से आता है? BH3 से आता है, BD3। राइट। अब यहाँ पे H नहीं है, यहाँ पे ड्यूटेरियम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। बस यही करना था तुम्हें। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा? B हो जाएगा, राइट। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, सिंपल एंटी मार्कोनिक एडिशन होता है। ठीक है, चलो एक सेकंड। हाँ जी, हैंड रेज कीजिए। हाँ कृतिका, बताओ। कृतिका ने हैंड रेज किया हुआ है ना? मैम पहले वाले क्वेश्चन की।
पलक आप बताओ। भाई साहब इतना गंदा कोल्ड हुआ है। ओके पलक आप बताओ। यार मुंह से तो बोलो, कम से कम आता है या नहीं आता, ऐसे चुपचाप क्यों रहते हो, टीचर की डिसरिस्पेक्ट है। मैम बी। बी होगा। क्या किया आपने बताओ मेरे को। ओके मेरे को वो बताए, आरुष है यहाँ पे, आरुष हर्षित नहीं आए ना आज। यस मैम। आरुष आप बताओ। मैम डबल बॉन्ड हटा के और ऑक्सीजन लगा देंगे। वेरी गुड, तो क्या ऑप्शन आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। मैम सोचो इसका बी सोचो। आना चाहिए। सेकंड आंसर, चलो मैं सेकंड को एक बार देख लेती हूँ। आप यहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटाओगे, तो यहाँ पे एक तो ये बन जाएगा CH3CHO। ठीक है, और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड भी मिल गया, एसिटल्डिहाइड भी मिल गया, बट ये नहीं मिला, है ना, ये नहीं मिला, तो बी कांट बी योर आंसर। ठीक है, तो क्या यस मैम। आंसर बताओ भाई, सी। यस मैम सी। यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ो, CH3CHO बनेगा, ये वाला भी तोड़ देना। ठीक है, और ये इससे क्या बन जाएगा, HCHO। तो ये तीन आपको प्रोडक्ट मिल गए, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ग्लाइऑक्सल बोलते हैं। हालांकि तुम्हें इसका दिया हुआ था फॉर्मूला CH3COCHO, लेकिन वैसे भी तुम इसको याद रखना, क्योंकि ग्लाइऑक्सल ना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। तो यानी कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना था, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करानी थी यहाँ पे, और फाइनल क्या है प्रोडक्ट, कुछ नहीं करना। डबल बॉन्ड को ब्रेक करके तुमने क्या करना है, दोनों साइड डबल बॉन्ड O लगा देना है, और चेक कर लेना है कि करेक्ट आंसर क्या। ठीक है, चलिए मैं आगे चलती हूँ। कोई अगर मान लो कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे रोक देना, ऐसा ना हो कि मैं करवा रही हूँ और आपको समझ में ही नहीं आ रही वो चीज। थर्ड क्वेश्चन देखो। अभी कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हारे पेपर में से ही लिए हैं, जो मुझे लगा कि आने चाहिए ये बच्चों को। प्रेजेंस ऑफ ए नाइट्रो ग्रुप इन ए बेंजीन रिंग। शाबाश, आज तुम्हें मैं छोड़ दूंगी बेटा, जल्दी 10 बजे छोड़ दूंगी मैं। वेरी गुड। गर्ल्स में साजी और सिमरन हैंड रेस किया हुआ है, सिर्फ ये दो ही बता रही है मेरे को, ऐसा क्यों। साजी आप बताओ बेटा। ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए। आपने ए बोला या फोर्थ बोला है। मैम ए। हाँ ए। ए, ठीक है। और पलक, यस मैम। कौन सा ऑप्शन है। सी। सी। ओके, अंजलि यस मैम। बताइए बेटा। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। संदीप आप बताओ। मैम डी। डी, एक्सप्लेन करना संदीप। मैम वो NO2 मैम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है ना, हाँ जी, तो वेरी मैम गुड। वो इलेक्ट्रोफाइल को उसको मतलब रिएक्ट होने से मैम रोकेगा ना, क्योंकि वेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है ना वो। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल एकदम सही एक्सप्लेनेशन दी है। NO2 आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -M से अपनी तरफ क्या करने वाला है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, और खींचेगा तो बेंजीन रिंग को क्या बना रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है तो क्या इलेक्ट्रोफाइल आ पाएगा, क्या आसानी से नहीं आ पाएगा। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। जो आपके +M और +I वाले होते हैं वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं रिंग को। ठीक है, और जो आपके -M वाले होते हैं और -I,
एक्सेप्ट हेलोजेंस। याद करो हेलोजेंस माइनस आई दिखाते हैं बट वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, तो उसकी मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ बात। वो क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को। तो ये चीज आपको किसके टूवर्ड्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और ये कहने को हाइड्रोकार्बन का है बट ये मैंने तुम्हें हेलो एल्केन में ही करवाया था जब मैं तुम्हें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रही थी। तो ये क्वेश्चन अब हो जाएगा तुमसे, अगर अब आएगा तो पेपर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको ना ये लिख लेना, ये क्वेश्चन पेपर में ना मिस प्रिंट था, मुझे नहीं पता उसमें कैसा था जब तुम टेस्ट दे रहे थे, बट यहाँ पे बीच में सी आएगा। ट्राई करो। कौन नहीं आया आज? प्रिंस खोजान आया है क्या? प्रिंस खोजान। यस मैम। हाँ प्रिंस, आप बताओ, आप बताते ही नहीं हो यार। आज रिवीजन नहीं कर पाया था, मैं हॉस्पिटल जा रहा था आजकल। क्या हो रहे हो आजकल? हॉस्पिटल जा रहा था आजकल। क्या हो गया? दिक्कत है थोड़ी, आज लास्ट दिन गया था। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? यस मैम। आओगे बूट कैंप में? शायद। अच्छा ठीक है। स्मृतिका जी आप बताइए। स्मृतिका। समीर तुम्हारा भाई नहीं आया आज, तुम आए हो, अच्छी बात है। तो तुम बताओ इसका क्या आंसर होगा। हाय राम, मतलब क्या तुम इतना गुस्सा चढ़वाते हो ना, ये नहीं करवाया था क्या क्लास में मैंने। प्रिंस राठौर आप बताओ। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन होगा। याद है ये अपना टर्शरी ब्यूटोक्साइड है, याद है इसका नाम या भूल गए? ठीक है। Yes. तो ये बल्की बेस है। बल्की बेस क्या करवाता है, एलिमिनेशन को फेवर करता है। E2 तो होगी बट इसमें क्या होगा, वेरी गुड, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, हॉफमैन एल्कीन यहाँ पे बनती है। तो यानी कि जो ये फर्स्ट वाला, ये वाला H निकाला उन्होंने, तो ये इसने काम किया होगा। सेकंड में सेटजेफ के अकॉर्डिंग बनी है एल्कीन, तो मतलब OH नेगेटिव ने काम करवाया होगा। ठीक है, सो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे रिएजेंट में क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे फाइनल में भी। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताती हूँ, हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आया हो ये। देखो ये क्वेश्चन ना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम जब जेई के प्रीवियस ईयर देखोगे ना, हाइड्रोकार्बन में तुम्हें काफी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो ओके, जब भी आपके पास बेटा ऐसा मॉलिक्यूल आता है जहां पे आपके दो लिविंग ग्रुप लगे होते हैं और उससे कहीं ना कहीं एल्काइन बन रहा होता है, राइट, जिसका हो गया, अच्छी बात है। तो बेसिकली ऐसा कौन काम करता है जहां पे दो लिविंग ग्रुप लगे होते हैं और वो एल्काइन बन जाता है यहाँ पे? तो या तो वो सोडामाइड काम करता है, 3 मोल ऑफ सोडामाइड ले लो तुम लोग, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि अल्कोहलिक KOH लेके फिर हम NaNH2 के साथ रिएक्शन करा दे तो भी हमें एल्काइन मिल जाएगा। ये 2 रास्ते होते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, और ये तुम्हें मालूम भी होना चाहिए। अगर जेई में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, मान लो वो कुछ आगे रिएक्शन पूछता है, तो वहां पे तुम्हें काम आए। तो अगर इसमें मैं देखूं, वैसे रिएजेंट आंसर तो यही आएगा, बट हुआ कैसे ये देखो एक बार, मैं पूरा ओपन करके दिखा देती हूँ कैसे हुई है यहाँ पे रिएक्शन। देखो अल्कोहलिक KOH क्या है, बेस है। बेस क्या करते हैं, बेस क्या करता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा कि नहीं करवाएगा? हाँ मैम, इसको भगा देगा। तो जैसे ये भगा देगा तो यहाँ पे मेरा एल्कीन बन जाएगा, राइट। ठीक है मैम। अब NaNH2 क्या है मैम, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटोन को बाहर भगाएगा, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ये लिविंग ग्रुप है और बेसिकली ये क्या बन जाता है तुम्हारा, एल्काइन यहाँ पे बन जाता है।
तो बेसिकली जब हमें अल्काइन बनाना होता है तो उसके लिए हम जो जो हमारा प्रेफर्ड रिएजेंट होता है, या तो फिर होता है 3 मोल ले लो NaNH2 के सोडामाइड के, नहीं तो एल्कोहलिक क्यूएच लेके फिर सोडामाइड के साथ रिएक्शन करा दो, तो तुम्हारा रिएक्शन वहां पे हो जाएगा, राइट। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी आएगा। तो इस रिएजेंट को जरूर ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। चलो, धनंजय हो गया, Yes, ma'am. आदर्श, अंजलि। मैम इसमें 3 मोल की जरूरत पड़ेगी। हाँ, 3 मोल की कैसे पड़ेगी देखो एक बार। नहीं सॉरी, 2 मोल की, सॉरी 2 मोल की। यस मैम, 3 मोल यस की मैम, कब पड़ेगी? जब आगे कुछ दूसरी रिएक्शन करवाई होगी, फिर यहाँ पे लाइक न्यूक्लियोफाइल बन के फिर वो आगे अटैक करेगा। 2 मोल की, या तो 2 मोल NaNH2 ले लो, या फिर एल्कोहलिक KOH या सोडामाइड के साथ करा दो, तो आपका अल्काइन बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है, 2 मोल चाहिए होगा, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन। ऐसे सवाल भी तुम्हारे जेई में पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट किसी ना किसी शिफ्ट में देखो उनको क्वेश्चन तो डालने होते हैं। और हाइड्रोकार्बन वन ऑफ द हाई वेटेड चैप्टर है, तो तुम्हें तुम्हारी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर से। एक आसान होता है, एक थोड़ा मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल में होता है सवाल, ठीक है, हमेशा से ये देखा जा रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन के केस में आप लोगों को पहली बात है, कुछ चीजें जो है तुम्हें पता होनी चाहिए। जब भी आपको बॉइलिंग पॉइंट बताना होता है तो कुछ चीजें हमें वहां पे देखनी पड़ती है। पहला, मोलिकुलर मास, ठीक है। जितना ज्यादा मोलिकुलर, मान लो 4 कंपाउंड है ABCD, हर किसी का मोलिकुलर मास अलग है, तो जितना ज्यादा मोलिकुलर मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसमें भाई साहब, उतना ज्यादा उसमें क्या होगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। मौलिक जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, मान लो एक जगह तुम्हारे लेट से कि 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, 6 कार्बन है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे तो मतलब मास भी बढ़ रहा है। अब मास बढ़ रहा है, जब ये किसी दूसरे अपने मॉलिक्यूल के साथ आएगा तो उसमें बेटर इंटरेक्शन कर पाएगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हालांकि तो वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, बट मोलर मास बढ़ने से वो बढ़ता रहता है। तो अगर तुम्हारे मॉलिकुलर मास में डिफरेंस है तो तुम उसके बेसिस पे आराम से बता सकते हो कि किसका जो होगा ज्यादा होगा। 1 मिनट राहुल, मैं आ रही हूँ तुम्हारी बात पे, ठीक है। अगर मान लो मॉलिकुलर मास सेम है, कोई आइसोमर्स है, तो वहां पे तुम सरफेस एरिया पे भी जा सकते हो। अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो नो डाउट बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, ठीक है। एक और चीज आती है बॉइलिंग पॉइंट में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हालांकि एल्केन्स में तो नहीं है, बट जब तुम्हें मैं आगे पढ़ाऊंगी अल्कोहल फिनोल आगे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नो डाउट उसका बॉइलिंग पॉइंट भी तुम्हें ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 मेन क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे तुम ये वाले सवाल कर सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, नजर दौड़ाओ कौन सा सही नहीं है, आपसे ये पूछा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो यहाँ पे मॉलिकुलर मास सेम लग रहा है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसमें ब्रांचिंग हो गई है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गलत है, ये देखो ब्रांचिंग वाले का ज्यादा दिखा दिया है ना, और सरफेस एरिया का कम, तो ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे क्या है, अ, 1 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे 3 है, तो ये तो सही है, करेक्ट होना चाहिए, मोलिकुलर मास के हिसाब से आएगा, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। बट इसका आंसर की में बी एंड सी है मेरे ख्याल से, कुछ सी वाले ऑप्शन में गड़बड़ मारी हुई है इन्होंने, बिकॉज जब इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है तो आपको फिर ब्रांचिंग वाला सरफेस एरिया तो बाद में देखना होता है, सबसे पहले यू हैव टू चेक कि आपका मोलिकुलर मास डिफरेंट है नहीं या नहीं। तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मैंने क्लास में लिया है उस हिसाब से तुम्हारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर कोई प्रिंटिंग एरर होगी तो इट्स ओके, वो अलग बात है, बट फॉर नाउ सेकंड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट, ठीक है। चलिए आइए, चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं।
व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड बाय क्लोरीनेशन? नहीं, ए तो करेक्ट है बेटा। मैम सेम नंबर ऑफ कार्बन और मैम सरफेस एरिया ज्यादा है मैम सेकंड वाले में। फिर से बोलो, क्या कह रहे हो? मैम नंबर ऑफ कार्बन तो सेम है, मतलब मैम मॉलिक्यूलर मास तो सेम ही है, तो मैम हाँ। सरफेस एरिया देखेंगे। हाँ, सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, तो पहले वाला करेक्ट है, अपने से इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है, ओके मैम। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आओ, आपसे पूछा है व्हाट इज अ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड बाय क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ऑफ पैरामीथाइल एनिसोल। ये एनिसोल होता क्या है? पहली बात तो ये देखो, एनिसोल होता है बेंजीन के ऊपर OCH3, दिस इज योर एनिसोल, कॉमन नेम है इसका। ठीक है, अच्छा, पैरा पे मिथाइल लगा दोगे तो वही इसका नाम बन जाएगा पैरामिथाइल एनिसोल। अब वो कह रहे हैं, जब ये अच्छा क्वेश्चन था, हाँ, आप जब क्लोरीनेशन करा रहे हो AlCl3 के प्रेजेंस में, याद है ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने हेलवेल के में? Yes. मैम SNAR होगा। हाँ, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ से C+ आएगा, तो अब ये हमें देखना है कि C+ कौन सी पोजीशन पे जाएगा, कोई मुझे बता सकते हो? मैम ऑर्थो। कौन, किसके ऑर्थो? CH3 के ऑर्थो या फिर OCH3 के ऑर्थो? मैम OCH3। क्यों? मैम ये अच्छा प्लस शो करेगा, Very बेटर good. एक्टिवेटिंग। बहुत बढ़िया तरीके से लेक्चर देखे हैं तुमने, बहुत सही, वेरी गुड। OCH3 और ये दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन मैंने कहा था अगर दोनों ही एक्टिवेटिंग है तो पावरफुल एक्टिवेटिंग ग्रुप चेक करो कौन होगा, राइट। वही डिसाइड करेगा कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा किधर आएगा। तो OCH3 अपना +M लगा रहा है, ये अपना +I और +H लगाता है, तो ये डिसाइड करेगा, तो इसके ऑर्थो पे ही लगेगा। अब तुम देख लो इसके ऑर्थो पे कहाँ लगेगा, ये जो गलत 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 सही, तो C वाला ऑप्शन क्या होगा इसका सही, राइट। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना। तो 7 क्वेश्चन तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following will have the fastest rate of reaction with Br2 FeBr3? अपने को बताना है किस केस में रेट जो होगा वो फास्ट होगा। अब यहाँ से भी तो हमें वही मिलने वाला है, ब्रोमोनियम आयन मिलेगा ना, यहाँ से ब्रोमियम आयन मिलेगा Br+। अब देखो कहाँ पे जो है फास्ट रेट होगा इसका, कौन से पे होगा? मैम ए में। ए में, बिकॉज ये +M लगा रहा है, ये बेचारा +H और Yes, ma'am. +I की हिम्मत रखता है, इस पे कुछ है ही नहीं, खत्म है, खाली है ये तो। और ये NO2 तो बर्बाद है ना, ये तो -M से खींचेगा। तो अगर मुझे ऑर्डर लगाना हो, मान लो मेरे को ऑर्डर लगाना हो, तो A का सबसे ज्यादा, फिर B का, फिर D का और फिर C। हो जाएगा? यस मैम। ठीक है, चलिए। हाँ, ये अब बढ़िया क्वेश्चन थे भाई, ये गजब के क्वेश्चन पूछे थे, जो तुम्हारे 5 इंटीजर सवाल पूछे थे वो बहुत अच्छे लेवल के पूछे थे उसमें टेस्ट में। चलो इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं, है ना। चलो आओ, देखो आपसे बोला है एक मॉलिक्यूल दे दिया S2 क्लोरोहेक्सेन। S क्यों बोला है? S क्यों बोला है? क्योंकि ये कायरल सेंटर है, इसलिए यहाँ पे RS आप निकाल सकते हो, राइट। तो वो कह रहे हैं जब इसकी क्लोरीनेशन कराओगे, एक तो ये ऑलरेडी है क्लोरीन, है ना, एक ये ऑलरेडी क्लोरीन है, आपको ये बताना है टोटल नंबर ऑफ डाई क्लोरो प्रोडक्ट जो है कितने मिलेंगे। और जब टोटल नंबर बोल रखे होते हैं तो वहां पे आपको फिर स्टीरियो आइसोमर भी काउंट करने पड़ते हैं, ठीक है।
अगर वहां पे कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या फिर कायरल सेंटर आ रहा है, यू हैव टू कंसिडर दैट आल्सो। अगर आप वो नहीं करोगे तो क्वेश्चन वहां पे गलत हो जाएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन अभी तक मेंस में मतलब आया है, लेकिन इससे आसान लेवल का आया है। ऐसा एडवांस में आया था एक बार, मुझे याद है 2000 पता नहीं किस में आया, ये 15-16 में आया था। क्योंकि इसमें काफी कुछ चीजें हैं, मैं सारा कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताऊंगी। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लोरीनेशन की। तो क्लोरीनेशन का मतलब तो तुम लोग अच्छे से जान गए हो, CH का बॉन्ड ब्रेक करवा के तुम्हें Cl लगाना है, राइट। ये तो अपन ने डिस्कस कर लिया था हेलो एल्केन और उस वाले चैप्टर में, है ना। अब देखते हैं कि हम यहाँ से कौन कौन सा H मेरा बेटा निकाल सकते हैं। एक ये वाला H निकाल सकते हैं, देखो मैं ग्रीन से, चलो मैं व्हाइट से हाईलाइट कर देती हूँ, नहीं येलो से कर देती हूँ। एक ये है, ये निकालना पड़ेगा CH, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये और एक ये, यस और नो। 1 2 3 4 5 6। अब मुझे ये 6 के 6 बनाना मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ ऊपर वाले, ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ का एक H हटेगा और Cl लगेगा, ये H और Cl ही रहेगा और ये हो जाएगा CH2 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 CH3। दूसरा ये वाला H हटा रही हूं मैं, Cl Cl CH3 CH2 CH2 CH3, राइट। अब ये वाला, ये तुम्हें भी बनाने पड़ेंगे, ऐसे ये होगा ही नहीं वरना सोल्व। अब यहाँ पे एक H हटा के क्या लगाना है तुम्हें, Cl लगाना है। फोर्थ CH2 CH Cl C2H5 लिख रही हूँ मैं इसको, एक बार के लिए जगह नहीं है ना मेरे पास इसलिए। फिफ्थ वाला बनाते हैं, कौन सा हटा दिया मैंने, 1 2 3 4, ये वाले की बारी आ गई है। पेशेंस चाहिए होता है बेटा ऐसे सवाल में। सिक्स्थ वाला क्या बनाऊंगी, इस वाले को हटा दूं, ऊपर बनाना पड़ेगा, रुक जाओ, यहाँ बना देती हूँ। CH2 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 Cl, राइट। अब हमें चेक करने हैं, ये तो बन गए तुम्हारे 6 आंसर नहीं होगा, तो जिसने 6 लिखा था वो गलत करके आया, ठीक है। 6 जो लिख के आएगा वो गलत, क्योंकि उसने अगर वो बोलता ना एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर तो तुम्हारा आंसर 6 आता, बट यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर भी कैलकुलेट करने हैं, कैसे आएगा 9? राहुल जी बताइए मेरे को। मैम सही है ये। हाँ कैसे आएगा? मैम कायरल कार्बन के थ्रू देखेंगे कि कौन सा जियोमेट्रिकल ठीक है चलो। अब यहाँ पे क्या करना है, एक कॉन्सेप्ट भी आता है यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो मैं सेकंड में बता रही हूँ आपको, कोई कायरल सेंटर नहीं, इसके नाम का एक बनेगा, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अब बात आती है मैम इसमें क्या करें, इसमें एक हमें ये कायरल सेंटर दिख रहा है बस, और नहीं दिख रहा है, यही दिख रहा है। हो सकता है इसके नाम के तुम क्या मान लो, 2 मान लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक बार के लिए, फिर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी, राइट। यहाँ पे क्या होगा, 1 और ये 2 हो गए, तो यहाँ पे तुम कहोगे कि मैम 4 है ना, यही बोलोगे ना तुम, 4 5 6 7, है ना। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे है, यहाँ पे भी तुम कहोगे कि मैम एक ये वाला है और एक ये वाला है, 4 यहाँ पे बोलोगे, 11 तो यहाँ बन गए, और 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे,
तो यहाँ पे इस हिसाब से 8 4 12 2 14 और 3 17 बन गए। हाँ या ना में जवाब दीजिए मेरे को एक बार, यस और नो। यस मैम। अगर तुम ये वाला कायरल सेंटर लोगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब ऐसे वाले सवाल होते हैं ना, इधर देखो, जहाँ पे बेसिकली इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे मॉलिक्यूल में ही कायरल सेंटर है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि रिएक्शन करवाने के बाद कितने कायरल सेंटर जनरेट हुए। ये एडवांस का ही कॉन्सेप्ट है, मेंस का नहीं है ये कॉन्सेप्ट। आपको ये देखना है क्लोरीनेशन करवाने पे कितने आपके नए कायरल सेंटर जनरेट हुए, वो आपको काउंट करना होते हैं इसमें। इसको हम बोलते हैं, ये लॉक्ड हो गई है पोजीशन, मतलब इसको मैं कंसिडर यहाँ पे नहीं कर रही। तो अब देखो जो कायरल सेंटर तुम्हारे बने हैं वो कौन कितने कितने आओ एक बार। यहाँ पे कोई नया नहीं बना, एक इसका कंसिडर करोगे, इसमें कोई भी नहीं है, एक कंसिडर करोगे। यहाँ पे ये एक है, देखना एक बार, 1 2 3 और ये पूरा अलग, तो इसके नाम का ऐसे लिख दे, 2 बनेंगे, राइट। इसके नाम का 2, इसके नाम का 2 और इसके नाम का 1। कितने हो गए? 2 6 और 3 कितने हो गए यहाँ पे? बोलो, 9 हो गए। मैम जो नए कायरल सेंटर बनेंगे उन्हीं को काउंट करेंगे मतलब। यस यस यस, इसको हम बोलते हैं लॉक्ड कंसेप्ट। मतलब लॉक्ड कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि जो पहले इसने मॉलिक्यूल में ये दिया हुआ है HCl जो कायरल है, जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसको हम लॉक कर देंगे। लॉक इन द सेंस अपने को ये कंसिडर नहीं करना है, और जो नए आपके प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां पे इसको क्या, मतलब जो नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है वहां पे इसको क्या करना है, आपको कंसिडर करना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? 9 आएगा। मेंस में नहीं आएगा ऐसा। हाँ जी बोलो। मैम जो पहले से बना हुआ उसके एक तो काउंट करेंगे ना? हाँ, एक तो काउंट कर, मतलब एक क्या कायरल सेंटर काउंट करोगे, आइसोमर काउंट करोगे? कायरल सेंटर। पर मैंने तो नहीं किया ना बेटा। यहाँ पे देख, मैं कह रही हूँ अगर नया, मान लो तुम कर रहे हो, जैसे इसमें देखो कोई नया कायरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ, तो ये पूरा जो बना है बेसिकली तुम्हारा मॉलिक्यूल आइसोमर है ना, तो उसका एक काउंट करोगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरो का मतलब है आपको आइसोमर्स भी इसके काउंट करने हैं, वेदर इट इज स्ट्रक्चरल और आपके स्टीरियो आइसोमर। तो इसके नाम का एक काउंट करोगे आप, जो पहला मैंने लिखा है। ठीक है अब्दुल्ला, चलिए हो गया ये वाला। चलो ठीक है, ये वाला सवाल करते हैं। क्या पूछा है इसमें? X Y Z P तुम्हें प्रोडक्ट बनाने हैं और तुम्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये किसी और क्वेश्चन का छप गया क्या यहाँ पे? अच्छा, वो इस क्वेश्चन का हो गया, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें क्या बताना है? सम ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बताने हैं, X Y Z एंड P कितने बनेंगे। यानी कि पहले तो अपने को प्रोडक्ट बनाने पड़ेगा। सब देखो, उसने ये नहीं बोला कि मेजर एल्कीन होनी चाहिए, जितनी टोटल पॉसिबल एल्कीन बनेगी आफ्टर डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन वो अपने को बनानी है ना। तो X में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो ये वाला H निकाल दो, या ये वाला H देखना है एक बार, या तो ये एल्कीन या फिर ये एल्कीन। ध्यान से देखेंगे, और इसके नाम के 2 बनेंगे सिस ट्रांस, ये बेचारा एक ही है। Y में आओ, Y में भी यू हैव 2 पॉसिबिलिटी, या तो ये H निकालोगे या ये H, ठीक है, या फिर ये बनेगी। तो इसके नाम के भी 2 बनेंगे सिस ट्रांस, और ये बेचारा एक ही। उसके अलावा Z में देखो, Z में ये एक ही बनेगा ना, कहीं से भी निकाल दो। देखो भाई, यस और नो? यस मैम। इसके 2 बनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एलिमिनेशन हो ही नहीं रही है, तो ये अल्फा H यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको आप काउंट, मतलब इसको आप नहीं देखोगे, ठीक है। हाँ, जो GI शो नहीं कर रहे,
आपको वो भी बेसिकली यहाँ पे देखने हैं। ठीक है, ठीक है। सो कितने होंगे? 2, ये 1, इसके नाम का 1 काउंट करोगे बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, ये 2 और ये 1, तो कितने हो गए अपने? अच्छा ये भी है ना, आंसर क्या हो जाएगा तुम लोगों का? ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमें इसको सॉल्व करना है। 8 इसका आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अब, ये वाला क्वेश्चन 48 ट्राई करो। देखो यहाँ पे पहली बात है क्या है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे Br2 CCl4 है। अगर यहाँ पे Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में होता या फिर हाई टेम्परेचर दिया होता या फिर NBS दिया होता तो वहां पे एलाइलिक डोमिनेशन हो जाए। अभी ये कुछ नहीं करेगा, अभी ये डबल बॉन्ड के आजू बाजू में लग जाएगा, एक ऐसा और एक ऐसा। ठीक है, दिस इज योर A। B में क्या होगा? सोडामाइड है, सोडामाइड क्या करेगा? एल्काइन बनाएगा। ठीक है, ये यहाँ से निकलेगा पहले, फिर जो ये H है वो यहाँ से निकलेगा, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। ध्यान से देखो, देख रहे हो? इस तरीके से देख रहे हो बच्चे? फिर यहाँ पे क्या डाला है? दिस इज योर B। फिर यहाँ पे डाला मर्करी सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो ये क्या काम करता है मेरा बेटा? इसका मैं अलग से तुम्हें दिखाती हूँ, जगह नहीं है क्या? कोई नहीं, इसका मैं अलग से दिखाती हूँ ये क्या काम करता है, फिर तुम कर लो। देखो, जब तुम्हारे पास एल्काइन होता है, अगर तुम उसमें ये रिएजेंट डालते हो तो इसमें होता क्या है, तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। यहाँ पे भी H और OH आता है, और OH तुम कहाँ लगाते हो? मार्कोनिकोव एडिशन के हिसाब से समझने का तरीका है, जहाँ पे नंबर ऑफ H कम होंगे। याद है जो मैं तुम्हें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करवा रही थी, उसमें भी क्या था? अपना जो नेगेटिव पार्ट आ रहा था वो जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम थे वहां पे लग रहा था। यहाँ पे भी तुम्हें सेम ही करना, कुछ नहीं करना, चाहे कितना मुश्किल सवाल उसने पूछ रखो हो तुमसे। ठीक है, अब क्या होता है? यहाँ पे ये इनोल फॉर्म बन गई है। अब तुम्हें क्या करना पड़ता है? यहाँ पे टोटोमेरिज्म करवाना पड़ता है इस तरीके से। तो बेसिकली क्या बन जाता है? RCOCH3 कीटो फॉर्म में चेंज हो जाता है, ये इनोल कीटो टोटोमेरिज्म हो जाता है। तो ये बनता है अब तुम्हारे पास। ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे ये बनाना हो तो क्या बना सकती हूँ मैं? देखना एक बार, ये बनेगा। सारे बच्चे देखो ध्यान से, C will be this। ठीक है, अब ये वाला स्टेप थोड़ा सा अजीब था। मतलब अजीब कैसे? यहाँ पे पूरा फंसा रखा था, अगर तुम्हें आता तो ठीक है, नहीं तो नहीं सी। अब देखो यहाँ पे NaOD है और यहाँ पे D2O है। तो बेसिकली NaOH, अगर मान लो मैं ड्यूटेरियम की जगह NaOH लेती तो NaOH क्या? बेस है। अब बेस क्या काम करता है? प्रोटोन निकालेगा, यस और नो? प्रोटोन निकालेगा, एसिड बेस रिएक्शन वहां पे होगी। तो बेसिकली उसके पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। एक तो ये वाले को भी निकाल सकता है क्योंकि आगे रेजोनेंस में जा रहा है, तो ये है कंपैरेटिवली एसिडिक है। यहाँ से भी अगर तुम H निकाल लोगे तो ये भी रेजोनेंस में जाएगा, यस और नो? समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसने क्या करवा दी? एसिड बेस रिएक्शन करवा दी। मैं आपको करके दिखाती हूँ कि इसने क्या किया है। पहले मैं इसको निकाल लूं। अब यहाँ पे D2O एक्सेस में दिया हुआ, और आप ये क्या करेगा? D2O से यहाँ से क्या ले लेगा? D ले लेगा। देखो ध्यान से, समझे?
ऐसे ही ये सारे एच इसके रिप्लेस कर देगा और क्या लग जाएगा यहाँ पे, ड्यूटेरियम लग जाएगा। तो इसने यहाँ पे क्या किया, जहां जहां इसको एसिडिक प्रोटॉन मिले वहां वहां सारा निकाल लिया इसने, चुरा ले लिया और वहां पे क्या लगा दिया, ड्यूटेरियम लगा दिया। तो आपसे यही पूछा था कि हाउ मेनी ड्यूटेरियम आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड डी। तो यानी कि जो आंसर लगाना मतलब लिखना था इसका वो 4 आना था। बड़े ही ट्रिकी सवाल थे तुम्हारे पेपर में। मैम ये तीनों एच करेगा? हाँ जी बेटा, मैम ये CH3 के तीनों एच को डी से तीनों रिप्लेस ले कर लेगा, देगा? तीनों ले जाएगा, तीनों ले जाएगा। वैसे ही ऐसी रिएक्शन तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी ऑर्गेनिक में, बट इन्होंने सवाल ही ऐसा बनाया हुआ था, राइट। और तभी इन्होंने देखो ना एक्सेस में डाला हुआ है, समझ रहे हो, एक्सेस में लिखा हुआ है, वो इसीलिए लिखा हुआ है कि भाई वो सारे जहां जहां उसको एसिडिक एच मिलेंगे सारे चुरा के वो क्या करेगा, वो वहां पे ड्यूटेरियम लगा देगा। तो इसीलिए जो आंसर आएगा 4 आएगा। तो अभी तक मैंने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता दी हैं। एक तो ये वाला ध्यान रखना मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडामाइड क्या करता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, इस वाले क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपको सम बताना था ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑफ एक्स वाई जेड एंड ए पी। तो ध्यान रखना, इसमें गर्व ने बहुत अच्छा सवाल पूछा मैम। तो जब ये नहीं दिखाएगा जीआई तो इसका क्या करेंगे, इसके नाम का आप एक कंसिडर करोगे ही करोगे। तो ये चीज कहीं पे लिख लो, मान लो पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया कहीं तुम्हारे जेई में या आगे कहीं भी आता है, मॉक टेस्ट देते हो, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर तुम आंसर 6 लिख के आओगे तो तुम्हारा गलत होगा। ऐसे केस में जो तुम्हारा जीआई सिसो ट्रांस दिखा रहा है, ठीक है ना, ये सिस ट्रांस नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसके नाम का तुम एक आइसोमर के नाम का तुम कंसिडर वहां पे करोगे। तो इसीलिए आंसर यहाँ पे 8 आ रहा है। इस वाले सवाल में क्या बताया मैंने तुम्हें, इस वाले सवाल में मैंने ये बोला कि अगर ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ पे तुम्हें कायरल सेंटर मिला हुआ है, लॉक्ड कंसेप्ट इसको बोलते हैं, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जब मैं क्लोरिनेशन करवा के नए कायरल सेंटर जनरेट कर रही हूँ, मैं उसको कंसिडर करूंगी, और जिसमें कायरल सेंटर नहीं है उसको तो मैं एक कंसिडर करूंगी, क्योंकि इसने टोटल नंबर ऑफ डाइक्लोरो प्रोडक्ट पूछे हैं। ठीक है, सो इसको भी अपनी उस पे लिख लेना। मैम ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आएगा? फिर से बोलो। मैम ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आएगा? कौन से वाला, ये लॉक्ड कंसेप्ट वाला? यस मैम। ना, मेंस में नहीं आएगा, मेंस में नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ एडवांस। क्योंकि एडवांस का जब तुम सिलेबस देखोगे दैट इज डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट है मेन से, तो ये एडवांस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो क्योंकि जो तुम्हारे अवंती वाले पेपर बनते हैं उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाले जाते हैं एडवांस से रिलेटेड, तो जो तुम्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगते हैं तो समझ जाना वो एडवांस का ही है। मेंस में इस टाइप से तो आते हैं, वो तो आते रहेंगे, बट ऐसा नहीं आया है अभी तक। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं करोगे नहीं, मैं लाई ही इसलिए हूं ताकि तुम्हें मैं समझाऊं, तो इसलिए छोड़ना नहीं है और सपने बड़े देखो, है ना। चलो, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ये जेई का ही क्वेश्चन है, मेंस का है 2025 का। यहाँ पे अच्छा सवाल है, ये काफी बच्चे फंसे थे इसमें। देखो ये आया हुआ है एनसीईआरटी के क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट से आया हुआ है ये सवाल, मतलब इंटेक्स्ट कह रही हूँ, सॉरी, एनसीईआरटी की जो तुम बुक पढ़ते हो थ्योरी, वहां से आया हुआ है। आपको बोला है कि नियोपेंटेन क्या एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव बनाएगा, तो आंसर बिल्कुल ठीक है, नियोपेंटेन ये होता है बेटा। तो तुम इसमें कोई भी एच निकाल लो, ये का निकाल लो, ये का निकाल लो, ये का, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा एक ही टाइप का। तो ये तो बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट थी। फिर वो बोल रहे हैं कि मेल्टिंग पॉइंट नियोपेंटेन का ज्यादा होता है, ये नियोपेंटेन है और ये क्या है तुम्हारा 1 2 3 4 5, ये पेंटेन है। वो कह रहे हैं नियोपेंटेन का ज्यादा है। अब ये स्टेटमेंट भी सही है। देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है ना, वो सिमेट्री पे डिपेंड करता है। ये जो मैं तुम्हें अभी बातें बता रही हूँ ये बुक्स में नहीं है, इवन स्टैंडर्ड बुक्स में भी ये चीजें इतनी नहीं लिखी हुई हैं। तो
लाइक रिसर्च आर्टिकल में मैंने ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा था, तो मैं वहीं से आप लोगों को बता रही हूँ। देखो होता क्या है कि जो आपका लॉन्ग चेन होती है सिंपल विदाउट ब्रांचिंग, और जिसमें ब्रांचिंग होने लगती है, तो ब्रांचिंग के साथ साथ आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो घटता जाता है, राइट। कोई एक ऐसी चीज है, एक छोटी सी चीज है, तो मेल्ट करने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। लेकिन ब्रांचिंग बहुत ज्यादा हो रही है, और ज्यादा ब्रांचिंग होने से अगर तुम्हारा कंपाउंड मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल बन रहा है, तो तुम्हें पता है सिमेट्रिकल चीज जो होती है उसकी जो पैकिंग होती है वो अच्छी होती है। तो अगर तुम ये देखो तो ये बॉल की तरह इसको कंसिडर करो, राइट, और ये ऐसे है, यस और नो। तो जो मेरा सिमेट्रिकल है, नियोपेंटेन इज मोर सिमेट्रिकल देन एन-पेंटेन। इसीलिए सिमेट्रिकल चीज को मेल्ट करने में ज्यादा टेम्परेचर तुम्हें देना पड़ेगा एज कंपेयर टू जो सिमेट्रिकल नहीं है। तो दिस इज मोर सिमेट्रिकल, पैकिंग इसकी अच्छी होगी, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है नियोपेंटेन, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में है, मैं मार्क भी करवा दूंगी कहाँ पे है, तुम्हें कुछ और एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट आता है जेई में अगर आता है तो वो एनसीईआरटी में से ही आता है, तो मैं तुम्हें मार्क भी करवा दूंगी। तो इसका ज्यादा होता है नियोपेंटेन का। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या थी इसमें, सही थी। मैम सेकेंडरी पेंटेन का भी ज्यादा होगा। सेकेंडरी पेंटेन, आइसो। यस मैम, आइसो पेंटेन पेंटेन। नहीं, आइसोपेंटेन का इससे कम होगा, 1 2 3 4, इससे कम होगा आपका। जो एनसीईआरटी में डेटा है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट का बताना इज कंपैरेटिवली इजी, बट मेल्टिंग पॉइंट का थोड़ी सी ब्रांचिंग बड़ी तो ज्यादा कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट टॉपिक। लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है टेबल में, आपको सिर्फ वही ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी में से ही आए। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स जो आप ध्यान नहीं रख सकते हो, मतलब एनसीईआरटी के अलावा मैं बोल रही हूँ, तो सिर्फ उतना ध्यान रख लेना जितना तुम्हारे एनसीईआरटी में। तो जो ये तुम्हारे चैप्टर चल रहे हैं अभी फिलहाल, हाइड्रोकार्बन जैसे तुम्हारा 11th में हेलो एल्केन, तो जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो आप लोग थोड़ा सा अच्छे से कीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन कई बार बन के आ जाता है। तो उसमें जो कंपैरिजन दे रखा है क्या नाम है फील्ड बॉक्स, वो आपको करना है, क्योंकि इसमें बहुत वो है। अब मान लो मैं इसका बता दूंगी, तुम और का पूछोगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगी शायद, क्योंकि वो निकल के आ रहा है एक्सपेरिमेंटल की इसकी होगी इसकी होगी। पेपर में वही आएगा जिसको यू कैन एक्सप्लेन, राइट। सो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा बोथ। मैम आइसो को किससे ज्यादा बताया आपने? क्या आइसो वाले का किससे ज्यादा है उसका? ये इतना सिमेट्रिकल नहीं है, आइसो वाले का कम होगा एन-पेंटेन से। ओके मैम। ठीक है, बाकी एक बार तुम लोग चेक भी कर लेना एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज क्या है, बट अकॉर्डिंग टू माय कांसेप्ट आइसोपेंटेन का जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू एन-पेंटेन। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैम थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यानी कि दोनों सही है। और बच्चे बताओ बाकी। सेकंड सही होगा। राहुल क्यों होगा सेकंड स्टेटमेंट? मैम क्योंकि लुईस एसिड करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल बताओगे जहां पे मेरे को लुईस एसिड डालना पड़ेगा टू जनरेट एन इलेक्ट्रोफाइल? राहुल
बोलो ना, मैं अभी तो बताया, आपने नहीं बताया वो क्लोरीनेशन वाला, तो बोलो ना। लुइस एसिड हम किस लिए डालते हैं? ताकि हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनने में आसानी हो हमें, राइट। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो निकलेगा यहाँ से NO2+ जनरेट होगा, और लुइस एसिड प्रमोट करता है, ना कि लुइस बेस। तो पहली ठीक थी, दूसरी गलत। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। एक तो सुमित, ठीक है, पीर बख्श, हर्षित, सक्षम, प्रिंस, सुमित, आर्यन, बाकी और पीर बख्श, आप पे जो डाउट थे रुक जाना क्लास के बाद, ठीक है। यस मनीषा। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सबसे पहले तो सोडियम मेटल है, क्या करेगा? H+ को निकालेगा, यस मैम। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना है? ए बन गया, फिर बी में बी लेना है और ये बनाना है। तो ये कैसे बनेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो जो बी होगा बेसिकली कोई एल्काइल हैलाइड होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकते हैं, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा? ए आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस तरीके से अटैक करेगा और फाइनली ये बन जाएगा, ठीक है। जेई 2024। किसी को इसमें डाउट है तो पूछो। गर्व कहाँ गया? गर्व है क्या? हाँ गर्व, क्या बात भाई? यस मैम। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा, आधे से ज्यादा बच्चे का गलत हुआ था ये। चलो बताती हूँ इसको कैसे करना है। देखो कई बार ना ऑर्गेनिक में एग्जामिनर कुछ जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन डालता है जो आप लोग गलत करो और फिर उसको चैलेंज करो और वो 200 रुपए खाए, सीधी सी बात है। बट अल्टीमेट देना उसको वही है जो वो देना चाहता है। तो ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन था। मैं इसको दोनों तरीके से बताऊंगी, जैसे आप सोच रहे हो और जैसे एनटीए ने सोचा उसके आंसर की के हिसाब से, ठीक है। चलिए, देखने में बड़ा आसान लग रहा है, मुझे लगता है हर एक बच्चा इसको अटेम्प्ट करके आए। चलिए, है क्या यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताती हूँ। थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट इसने डाल दिया है इसमें। पहले हम वो देखते हैं जो हमने क्लास में पढ़ा। ये हाइड्रोबोरेशन वाला रिएजेंट है, इसमें मेरे को लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटी मार्कोनिकोस एडिशन लगा दूंगी तो ये बन जाएगा, राइट। अब यहाँ पे HBr है, HBr क्या करेगा? क्या होगा? क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकेटाइन बनेगा, वोटर बन के बाहर निकलेगा, है ना? यस और नो? यस यस मैम। और तुम कहोगे मैं माइग्रेशन करवा देते हैं। वो इसलिए करवा देते हैं क्योंकि तुम कह रहे हो कि, मैं भी यही कह रही हूँ कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे Br लगा दो। ये मैं वो बता रही हूँ जो अपन करेंगे ऐसे, लाइक जितना मैंने तुम्हें सिखाया है, ठीक है। होगी बात, ठीक है। और फिर यहाँ पे Mg डाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फिर यहाँ पे HCHO,
तो बेसिकली ये तुमने अटैक करवा दिया। तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट CH2OH आ जाए आफ्टर हाइड्रोलिसिस। सो 90% बच्चे यही करके आए थे। तो यानी कि आंसर क्या आएगा, आना चाहिए ये, है ना। ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि OH तो लगेगा ही लगेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अल्कोहल बनता है। जबकि एनटीए ने जो आंसर दिया था बेटा वो ये दिया। और ऐसे होता है, ये तुम्हारे साथ मतलब ऐसा उन बच्चों के साथ नहीं था, ये हर साल होता है, कुछ कुछ चीजें करता है। अब देखो उसने क्या कॉन्सेप्ट लगाया एंड मैं वो कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाने की और जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो ये एक ऐसी अप्रोच थी जो शायद मोस्ट ऑफ द बच्चा विल फॉलो। अब मैं बताती हूँ क्या किया उसने, ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसे बना रही हूँ, देखना एक बार, ठीक है। चलो, तो बेसिकली उसने यहाँ पे क्या किया था, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, अब तुमने यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराने के लिए 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराई, राइट। जबकि उसने क्या कराया, पेपर में उसने यहाँ पे फिनाइल रिंग का माइग्रेशन कराया, मतलब माइग्रेशन नहीं, बेसिकली इसको इसके पास भेजा। याद है मैंने तुम्हें बोला था इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, कुछ जैसा मैंने अभी 1-2 दिन पहले शायद ये वर्ड यूज किया था मैंने तुम लोगों के। तो जब आप रीअरेंजमेंट कराते हो तो भाई एनर्जी लगती है, और जब आप ये इंट्रामोलिकुलर, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये फास्ट होता है इसके कंपैरिजन में यहाँ पे। और इसका एक नाम भी होता है, मैंने वो तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इक्का दुक्का कभी कभी आ जाता है तो क्वेश्चन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग मतलब पड़ोसी, तो पड़ोसी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे पहले कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो, ये भैया जी क्या करते हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, देख रहे हो तुम। और पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है क्या, 3 मेंबर, यहाँ पे इस तरीके से रिंग बन जाएगी। देखो, यस और नो, हाँ ऐसे। एक मिनट रुकिए, देख रहे हो। मैम ये रिंग कैसे बनी? क्या क्या क्या? मैम बेंजीन रिंग है। एक सेकंड, एक मिनट, 1 2 3, यहाँ पे 4, ऐसा कुछ बन रहा है यहाँ पे, देखना। ये ग्रुप पार्टिसिपेट करेगा तो 3 मेंबर रिंग बनेगी ना अपनी, इस तरीके से, मतलब ऐसे दिखाते हैं तो 1 2 3 बन जाएगी इस तरीके से, देखो यहाँ पे। मैम उधर पॉजिटिव चार्ज भी तो आएगा। हाँ लगा दी बेटा, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। मैम उस साइड, मैम यहाँ पे, उससे पीछे आएगा। कहाँ पे आएगा मेरा बेटा, यहाँ पे, मैम ऊपर वाली साइड। यहाँ। यस मैम। लेट मी जस्ट चेक अगेन, यहाँ पे -1 2 3, ठीक है। 1 मिनट रुको बच्चों, लेके जाना, 1 मिनट बच्चों। हाँ ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा,
अब यहाँ पे Br नेगेटिव का अटैक कराना है, तो बेसिकली ये रिंग कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, जहां तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं सोच रही हूँ वैसे इक्वेशन जा नहीं रहा है। ठीक है, एक बार करके देखते हैं, गलत होगा तो मैं फिर रीचेक करूंगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 मेंबर रिंग बन गई है, तो इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा और इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ऐसे अब इसको ओपन कराना पड़ेगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होते, तो वहां पे जो है बेसिकली Br नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा। बट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, वो ऐसे नहीं हो रहा जैसे मैं करवाना चाह रही हूँ इस क्वेश्चन को। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। एक मिनट रुको, लेट मी जस्ट चेक। एक मिनट बच्चों, नहीं भाई, आई नीड टू चेक अगेन इसको। ये वैसा नहीं है, लाइक जैसे मैं सोच रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा है अजीबोगरीब। ठीक है, मैं इसको कराऊंगी, लेकिन जो एंटी आंसर दिया है वो ये वाला दिया है। बाकी तुम कहीं गूगल पे देखोगे तो मत देगा ना, हर जगह गलत बता रखा है। उन्होंने डायरेक्ट प्राइमरी कार्बोकेटाइन बना के Br नेगेटिव का अटैक करा रखा है, ऐसा नहीं होगा ये क्वेश्चन, राइट। इसमें ये ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करता है, बट अभी नहीं हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, इट्स ओके। मैं इसको दोबारा से खुद एक बार करके देखूंगी, देन फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, बट फॉर नाउ इसका आंसर ये नहीं, ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको दोबारा से मैं बताऊंगी। एक बार ये वाला क्वेश्चन करो, ट्राई। The major product from the following reaction sequence are product A and B. अब तुम्हें A बनाना है, B बनाना है, देन वहां पे चेक करना है क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स का सम क्या होगा इन प्रोडक्ट A and B, राइट। ये देखना है। अब देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन, सोचो थोड़ा सा। मेरे दिमाग में वही क्वेश्चन चल रहा है जब तक मैं बनाऊंगी मेरे को शांति नहीं मिलेगी। करना है ये वाला ट्राई। सो गए क्या सारे? सबसे पहले मैं ए को बी को बनाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे Br2 है, तो इसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे Br लगा दोगे, राइट। अब यहाँ पे अल्कोहलिक KOH है, तो यहाँ पे क्या होगा पता नहीं, मेरे को आंसर निकालना पड़ेगा। पीर बख्श क्या किया तुमने? पीर बख्श ही बताएगा। हाँ पीर बख्श, आगे क्या किया तुमने? अल्कोहलिक KOH 3 इक्विवेलेंट है, क्या किया यहाँ पे बताओ बताओ बताओ। मैम दोनों साइड एलिमिनेशन करा दिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो दो इक्विवेलेंट यूज हुआ अल्कोहलिक KOH के, तीसरा क्या करेगा? तीसरा भाई साहब फिर क्या करेगा? एसिड बेस रिएक्शन कराएगा, ये वाला H एसिडिक होगा क्योंकि रेजोनेंस में जा रहा है आगे। तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे? दो दो, यहाँ पे 4 और नेगेटिव के नाम का भी 2, तो 6 हो गई। यस और नो, जल्दी बताओ, बोलो। यस मैम। इसमें क्या होगा?
ये बोलते हैं ना वो वाले क्वेश्चन जो एकदम दिमाग को घुमा दे, वो वाले क्वेश्चन है ये। अब ये क्या करेगा, एक इक्विवेलेंट है, बेस की तरह काम करेगा ये, यस और नो? तो कहीं से भी निकाल लो, यहां से निकाल लेती हूँ मैं, तो ये बन जाएगा। देखो ये भी तुम गूगल पे देखोगे हर जगह भाई, ऑर्गेनिक में बहुत बकवास, मतलब इतने बकवास यूट्यूब वीडियोस हैं, कभी देखो, मैंने भी देखी हुई है। वो आंसर निकालने के लिए कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मतलब इसी तरीके से ही होगा ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना होगा, 6 और 2 8, तो यहाँ पे इस तरीके से 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। सिर्फ आंसर निकालने के लिए हमें जैसे तैसे प्रोडक्ट नहीं बनाना है, ठीक है। सो 8 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, सो यानी कि आंसर क्या होगा यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। ऐसे करना है इस क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं। ओके, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। मैं जान करके लाई ये क्वेश्चंस, ये पढ़ो। अरे क्या हो गया, दिल क्यों भेज रहे हो, क्वेश्चन करो ना। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन 3 क्लोरो 1 ब्यूटेन रिएक्ट विद HCl थ्रू कार्बोकेटाइन। ये भी अच्छा क्वेश्चन, मैं बता रही हूँ। कार्बोकेटाइन सॉरी हाइड्रोकार्बन से 2 सवाल आएंगे, एक इजी आएगा और एक ऐसे लेवल का आएगा, ठीक है। तो अगर मान लो तुम्हें वहां पे लग रहा है कि तुम श्योर हो अपने आंसर को, देन ओनली यू विल अटेम्प्ट द क्वेश्चन, अदरवाइज स्किप दैट क्वेश्चन। मैं पहले बोलूं क्योंकि हाइड्रोकार्बन इतना वास्ट टॉपिक है बेटा, और इतनी सारी बुक्स लिखी गई हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन के इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं। तो एग्जामिनर भाई साहब किसी को भी उठा के कहीं पे भी डाल देगा वो, तो क्योंकि उसको डालना पड़ता है डिफिकल्ट, और हाइड्रोकार्बन को डिफिकल्ट टॉपिक बोला गया है, वो इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से बोला गया है। क्योंकि कई बार वो ऐसी चीज दे देता है जो हम सोच रहे कुछ हो रहा है, उससे पुट्ठा ही कोई काम हो रहा है, जैसे वो वाला अभी जो मैंने छुड़वाया है NGP वाला। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें नंबर ऑफ आइसोमेरिक प्रोडक्ट बताने। अब आइसोमेरिक में देखो, फिर अगेन स्टीरियो आइसोमर भी तुम्हें देखने पड़ेंगे। देखो 1 ब्यूटीन ये हो जाएगा, 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, यस और नो? अब HCl क्या करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब कौन सी साइड ब्रेक करूं, इस साइड या दूसरी साइड? प्राइमरी तो बनेगा नहीं, बोलो हाँ के ना। यस। अब तुम्हारे पास एक तो ये पॉसिबिलिटी है, एक क्या करो, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो। ये पीर बख्श तो पता नहीं कौन से कहां से पढ़ के आया है आज, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे को, या तो गूगल से लगा हुआ है ये। यहाँ पे देखो, या तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दिया। क्यों करवाया मैंने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट? क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के लोन पेयर इसको क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं। देखो इधर, यस और नो? तो ये 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि उसने बोला टोटल, ये नहीं बोला मेजर। अब क्या करना है, HCl नेगेटिव से Cl नेगेटिव आएगा, एक यहाँ पे Cl लग जाएगा, देखना एक बार, और एक यहाँ पे लग जाएगा इस वाले पे। क्या कर रही थी, हाँ यही था। अब तुम देखो कि कितने जनरेट हुए कायरल सेंटर। पहले आपके यहाँ पे कोई कायरल सेंटर नहीं था क्या? इसमें बताओ, रिएक्टेंट में कायरल सेंटर था, है? ये वाला है। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसके नाम का तो 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक ये। अब यहाँ पे देखो इसने क्या कर दिया, अब इसने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक पूछ ले। देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक, तो तुम्हें सारी पॉसिबिलिटी वहां पे देखनी है। तो यहाँ पे इसने दोनों कायरल सेंटर को क्या किया है, इंक्लूड किया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इसने बोला नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेरिक प्रोडक्ट, तो तुमने जो तुम्हारी पॉसिबिलिटी है आइसोमर बनाने की, वहां पे तुम चेक करोगे। और यहाँ पे भी अभी खत्म नहीं हुआ है,
अरे कर तो लिया एक ये रहा, और ये आइसोमर ही तो है आपस में, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब यहाँ पे भी कहानी खत्म नहीं हुई है, मैं इसको एक बार हटा दे रही हूँ बेटा, रुक जाओ एक बार। मैम एक मिनट बेटा, एक मिनट में बता दूं, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है। अब ध्यान से देखो, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है और 2 कायरल सेंटर हैं। तो जब सिमेट्रिकल कंपाउंड और 2 कायरल सेंटर होते हैं तो स्टीरियो आइसोमर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2 -1, यही होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 2 - 1, 2/2 यानी कि ये 2 की पावर 0, तो ये आ जाएगा 2 + 1 यानी कि 3। तो 3 यहाँ से आएंगे, 1 यहाँ से आएगा, तो टोटल तुम्हारा आंसर कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा। अब 1 बाय 1 करके डाउट पूछो। हाँ धनंजय बोलो। मैम ये जो इधर प्रोडक्ट बनाया है लेफ्ट में, इधर 1 आया इसका, उसके बाद में इधर CS2 CS3 में ऊपर Cl क्यों आया इधर में, ये वाले में? कहाँ पे बेटा? ये वाला जो मैंने सर्कल मार्क किया, ये बोल नहीं मैम बाद में मैम CS2 CS3 इधर जो बनाया नीचे इधर हाँ। लेफ्ट में, इसके बाद में जो Cl आया है CS2 की जगह पे CHCl आ गया, वो कौन किसकी वजह से है? ये Cl नेगेटिव ये था ना, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इसने। ये वाला नहीं ये वाला नहीं, कौन से वाला? मैम, इसके नीचे वाले में, ये वाला। ये सब इसमें जो ऊपर Cl आ गया ना, Cl इधर, ये वाला कैसे आया Cl? ये रहा ना, रिएक्टेंट में ही है ये तो बेटा। ओके मैम। अरे मैंने ना आगे वाला स्टेप रिमूव कर दिया, रुको, लेट मी जस्ट अगेन इसको मैं करती हूँ। देखो ये है तुम लोगों के पास, पहले देख लो, इधर उतारना मत प्लीज। 1 2 3, ठीक है, ये है। तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाया तुम लोगों ने, ये वाला सेकेंडरी वाला बनाया, राइट? ठीक है, बोलो क्या नाम है? धनंजय। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराया। अब समझ में आया कहाँ से आया था वो? देखो यस मैम, ठीक है इतना। और HCl से जो Cl नेगेटिव आएगा वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। एक यहाँ बन जाएगा, यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ से मुझे 3 मिल रहे हैं, यहाँ से मुझे 1 मिल रहा है, तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। तो नंबर ऑफ पॉसिबल में, हाँ फीड बॉक्स बोलो। मैम वैसे इसका बिना फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं ना? क्या फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? मैम वो जो आपने 2 की पावर n निकाल लो, आ रहे हैं ना तुम, आ रहे हैं तुम्हारे 3? यस मैम आ गए थे। बस तो फिर ठीक है, बिना के निकाल लो, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर्मूला लगाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट ही है मेरे ख्याल से ये, हाँ लास्ट ही है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच ऑन ओजोनोलिसिस कंज्यूम 1 मोल ऑफ O3 पर। मैं तुम्हें बता भी दूंगी, अभी नहीं, जब अपना सिलेबस खत्म होगा ना, कहाँ पे वो लोक्ड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और कहाँ पे ये वाला लगाना है। इफ यू हैव कंफ्यूजन ना तो मैं बता दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोकार्बन विच ऑन ओजोनोलिसिस कंज्यूम 1 मोल ऑफ O3 पर मोल ऑफ X एंड गिव 1 मोल ऑफ ईच ऑफ इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल S। आसान है ये वाला तो। आपको 1 मोल क्या बोला है? पर मोल ओजोन में, बेसिकली 1 मोल ऑफ O3 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक तो ये मिल रहा है इथेनॉल और एक मिल रहा है आपको प्रोपेनॉल, ठीक है। 1 मोल मिल रहा है इनका। तो हमें इसकी अगर एल्कीन पता करनी है तो कैसे पता करूंगी? ये देखो, बस क्लास थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन आता है, ऐसे क्लास से भाग जाते हैं, बस पता नहीं जैसे क्या ही हो गया हो। ये एल्कीन है हमारी, ध्यान से देखो, बस पता लगा ली हमने एल्कीन के। अब मोलर मास देख लो कितना आएगा इसका, निकाला 72, बस यही करना था इसमें, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर वाले क्वेश्चंस हैं पेपर में, मेंस में, वो यही है आइसोमरिक वाले। तो ध्यान रखना, जब भी वो
नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स पूछेगा तो आपको सारे काउंट करने हैं स्टीरियो, क्योंकि स्ट्रक्चरल तो आप ऑलरेडी बना रहे हो ना अलग अलग पोजीशन पे Cl लगा के। अगर वहां पे स्टीरियो काउंट हो रहा है तो प्लीज उसको भी काउंट करोगे, राइट। पैरल सेंटर आप देखोगे कैसे होगा, और इस तरीके से क्वेश्चंस वहां पे होंगे। एनजीपी वाला मैं आपको कल की क्लास में या परसों क्लास में जब मिली, या इवन अभी मैं रात को सोल्व करके ही आप लोगों को पीडीएफ के साथ भेज दूंगी, ठीक है। फिर आप देख लेना। यहाँ पे एच थोड़ी ना आएगा, क्या हो गया? सेकंड वाले में एच नहीं आएगा। कहाँ पे? सेकंड 5 बॉन्ड बना दिए थे मैंने इसके, ठीक है। यस मैम। 70 आ रहा है क्या? बता दो मेरे को। यस मैम 70 आएगा। 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। ठीक है 70। हाँ, तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन। अब पीर बख्श आप रुक जाओ, मैं फटाफट आपके डाउट्स बता देती हूँ जो भी थे आपके। अरे भाई साहब कहाँ है? हाँ भेजे। अच्छा मैम मेरे को ये पूछना था, ठीक है। तो क्या पूछना है? हाई स्पिन क्या होता है, लो स्पिन क्या होता है? पीर बख्श मैम हाई स्पिन वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जहां पे पेयरिंग नहीं होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं ले लेती हूँ D5। अगर D5 में पेयरिंग नहीं हो रही है तो मैं उसको ऐसे दिखाऊंगी, T2G और EG से ले लेती हूँ, या तो जिसको समझना है वो रुक सकते हैं वरना आप जा सकते हो। 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर मैं यही स्टोनफील्ड लिगेंड के केस में बनाऊंगी तो ये हो जाएगा ये, राइट। तो यहाँ पे क्या है, हाई स्पिन का मतलब क्या है? यहाँ पे स्पिन देखो ना कितनी है, 5/2 है, और यहाँ पे कितनी है, 1/2। तो इसीलिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसको हम स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। इसको ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, और इसको हम स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तुम्हारे पहले 4 चीजों का आंसर, राइट। हाईएस्ट CFSC का मतलब क्या होता है? तुम्हें CFS डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर तुम्हें मान लो CFSC निकालनी है जो हम निकालते हैं फॉर्मूले से, तो आपको माइनस का साइन, आपको मैग्नीट्यूड देखना है। माइनस का साइन तो ये दिखा रहा है कि ओवरऑल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो मैग्नीट्यूड में जो बड़ा होगा उसका CFSC ज्यादा होगा। बाकी अगर क्वेश्चन ऐसे हैं लाइक मान लो मेटल सेम है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, सिर्फ लिगेंड अलग है, तो फिर तुम बताओगे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC बताया था मैंने तुम लोगों को, कि लिगेंड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा, मेटल कौन से सीरीज का है उस पे डिपेंड करेगा, कॉम्प्लेक्स कैसा है, टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल, उन चीजों पे डिपेंड करेगा। फिर वो उसको वैसे निकालोगे आप, ठीक है। पीर बख्श मैम एक और ये जो मैंगनीज है हाँ इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए CFSC भी यूज करनी पड़ेगी। समझी नहीं। मैग्नीज के साथ लिगेंड कॉम्प्लेक्स का क्या है? यस कॉम्प्लेक्स बताओ मैम वो बेटा। क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये वाला तो नहीं है जो तुम शायद एक बार पूछ रहे थे, ये वाला? यस मैम मैंने पूछा था। ये वाला है क्या? यस मैम। ठीक है चलो याद आ गया मेरे को। यहाँ पे Mn+4 होगा बेटा, ठीक है। और Mn+4, Mn क्या होता है अपना 3d5 4s2, सॉरी +3 3d5 4s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब तुम यहाँ से निकालोगे, 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से, यानी कि 3d4, ठीक है, राइट। अगर मैं CFT के बेसिस पे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1 2 3 4 यहीं पे ही आएगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए VBT यूज करनी पड़ेगी। तो VBT में तो भाई कुछ पता नहीं लग रहा था, CFT ने ये सॉल्यूशन तुम्हें दे दिया। तो यानी कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसकी, देख रहे हो आप, 3D 4s और 4p, ठीक है। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी D2sp। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा, 2.8 इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा, ठीक है। मैम तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए CFT भी यूज होगा?
ना 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 ना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए वीबीटी हमेशा। ये तो मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे समझाती ना तो तुम मेरे को ये कहते मैम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको क्यों नहीं पेयर करवाया, राइट? उसके लिए मैं T2G और EG वाली चीज बताई मैंने तो, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन के लिए यू विल यूज ये वीबीटी, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए भी यू विल यूज वीबीटी। सिर्फ CFT को आप लोगों को कहाँ यूज करना है, जहाँ पे CFSC से रिलेटेड सवाल आएगा वहां पे तुम्हें यूज करना है, बाकी वीबीटी से सवाल करना है, ठीक है? ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, फिर मैं सैटरडे को मिलूंगी तुम लोगों से और हम फिनोल स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है? ओके बच्चों, बाय।